फ्रेंड्स, दिनांक 12 जून 2023 नींबूतला के मछुआरों ने देखा कि पोर्टब्लेयर का एक ट्रॉलर बोट रंगत क्षेत्र में आकर गैर कानूनी तरीके से मछली पकड़ रहा था। फिर उन्होंने इसका शिकायत रंगत पुलिस को किया। शिकायत के बाद रंगत पुलिस हरकत में आई। फिर मैरीन पुलिस बोट से उस बोट को पकड़ने निकली। उनके साथ रंगत बे के कुछ मछुआरे भी गए। वहां जाकर देखा कि सच में एमबी सन्यासी नाम का पोर्टब्लेयर का एक मछली पकड़ने वाला ट्रॉलर बोट रंगत क्षेत्र में गैर कानूनी तरीके से मछली पकड़ रहा था। फिर सब इंस्पेक्टर डीके सिंह, हेड कांस्टेबल अनिल यादव, साथ में 2 अन्य कांस्टेबल और रंगत के कुछ मछुआरों ने मिलकर उस बोट को धर दबोचा। उस बोट को पकड़कर सबसे पहले रंगत बे जेट्टी में लाया गया, क्योंकि यह मामला फिशरीज डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है। फिर पुलिस डिपार्टमेंट ने अपने रिपोर्ट के साथ उस बोट को फिशरीज डिपार्टमेंट के हवाले कर दिया। फिशरीज डिपार्टमेंट ने कानून के अंतर्गत उस बोट का जुर्माना किया और उस बोट से लगभग 500 केजी मछली मिला, जिसे रंगत बे में ही नीलाम कर दिया गया। लेकिन इस मामले में रंगत बे के मछुआरे भड़क गए। उन्होंने उस बोट को लंबे समय तक जब्त रखने का मांग किया और सुनिश्चित करने को कहा कि इस तरह के बड़े बोट मछली पकड़ने के लिए उनके क्षेत्र में न आ पाए। दोनों पक्ष इस मामले में क्या कहते हैं, आगे की रिपोर्ट में देखें। रंगत में ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग, ऑनलाइन कॉलेज एडमिशन, इग्नू एडमिशन, ओपन स्कूल एडमिशन, ऑनलाइन ई पैन कार्ड जनरेट, पासपोर्ट अप्लाई, जॉब रिक्रूटमेंट फॉर्म एंड इंफॉर्मेशन, एग्रीमेंट, एफिडेविट, ऑल काइंड ऑफ कंप्यूटर एंड ऑनलाइन जॉब वर्क रीजनेबल प्राइस में करवाना चाहते हैं। आइए एविलेंट कंप्यूटर सेंटर रंगत में। हाय फ्रेंड्स, आज जो है कि रंगत में रंगत बे के जो जट्टी है वहाँ पर रंगत पुलिस डिपार्टमेंट द्वारा एक बोट को पकड़ा गया है, जो कि मतलब से उनके जो क्षेत्र रक्षण में जो आता है क्षेत्र में उनके कुछ रूल्स को ब्रेक किए हैं फिशिंग मैटर में। तो आज जो है कि इसका जो जानकारी है विस्तार पूर्वक, और जो बोट का जो मालिक है कामराज जी, उनसे भी पूछेंगे कि उनका क्या पक्ष है और दूसरा चीज़ क्या है कि पूरा मैटर क्या है, उनसे जानकारी लेंगे। तो कामराज जी, आपका बोट का क्या नाम है? एमबी सन्यासी। तो आप मुझे डिटेल में बताइए कि जो क्या मैटर, एक्चुअल मैटर क्या है, क्यों सीज किया गया है, क्या है, क्यों पकड़ा गया है, पूरा मैटर बताइए। तो ये पोर्टब्लेयर से हम लोग आया है, साउथ अंडमान का है। तो फिशरीज डिपार्टमेंट में दिया है कि 6 नाटिकल का दूरी में जाल डाल के फिशिंग करना है। तो हम लोग वही हिसाब से, रूल के हिसाब से ही 6 नाटिकल का दूरी में ही जाल डाल के हम लोग फिशिंग करते हैं। तो वातावरण का हिसाब से क्या हुआ कि बोट का जो फैन होता है ना, पंखा, तो उसमें जाल फंस गया। तो बोट का जो स्पीड कम हो गया, तो क्या हुआ कि वो जाल उसमें से निकालते निकालते वो 6 नाटिकल से थोड़ा 1 नाटिकल या 1.5 नाटिकल का थोड़ा अंदर चले गया, तो रंगत के एरिया में जी। ताकि वो फिशरीज डिपार्टमेंट में जो बोला था 6 नाटिकल में, उसी में हम लोग जाल डाले थे। तो इसका वजह से, ये कारण का वजह से क्या हुआ, बोट 1-1.5 नाटिकल का थोड़ा अंदर चले गया। तो वो क्या हुआ कि यहाँ का जो रंगत का जो निवासी है, जो फिशरमैन है, तो इन लोगों का हिसाब से वो गैर कानूनी। तो उसका हिसाब से क्या है, वो लाके पुलिस को इन्फॉर्म किया कि 6 नाटिकल का अंदर से फिशिंग करते कि फलाना जगह से बोट आके। तो पुलिस वाला आया था, हमने पकड़ के तो जेटी लेके आया था। तो उसका हिसाब से फिशरीज डिपार्टमेंट जो फाइन डालना था वो फाइन हमें डाल दिया था। तो हमारा मच्छी जो था उसमें वो ऑक्शन में चले गया था। तो ऑक्शन के बाद उन लोग हमको 12 घंटे का टाइम दिया कि 12 घंटे के अंदर फिश बोट में जो मच्छी है वो क्लियर करके आपको छोड़ देंगे। तो यहाँ का मच्छी वाला जो है रंगत का भाई लोग, तो इन लोग क्या करते हैं कि उनका बोट भी, मतलब मच्छी भी नहीं निकालना, तो बोट भी यहाँ से नहीं छोड़ेगा। तो इन लोग बोलते हैं कि बिल्कुल यहाँ से हम लोग बोट नहीं छोड़ेगा, बोट हम लोग मतलब मच्छी वाला का अंडर में कर लेगा। तो ये तो गैर कानूनी होता है। हाँ जी, हाँ। कामराज जी, ये जो है कि जो बोले से अगर देखा जाए तो यहाँ के जो इस क्षेत्र के जो फिशरमैन हैं, तो उनका नाराज़ होने का मेन कारण क्या है, अगर आपका व्यू रहे तो नाराज़ होने का कारण कि ये है कि तो उन लोग यहाँ का जो बाउंड्री है तो बहुत छोटा है। तो उन लोग का नाराज़ होने का कारण ये है कि उनका बाउंड्री में आके हम लोग जो मच्छी मारते हैं तो उन लोग तकलीफ होता है। लेकिन एक्चुअली हम लोग उनका बाउंड्री में नहीं आया था, डिपार्टमेंट का हिसाब से ही हम लोग 6 नाटिकल का दूरी में ही जाल डाला था। जैसा कि हमने पहले बताया था कि फैन के अंदर जो जाल फंस गया था, उसका वजह से, हवा का वजह से क्या है, तो नज़दीक चले गया। और क्या बोलते हैं कि आप लोग का जो क्षेत्र है वो पोर्टब्लेयर साइड का है, वहीं में मारने का आपने। और जो कि है फिशर डिपार्टमेंट से आप लोग को क्या इंस्ट्रक्शन दिया गया है और क्या बोला गया है इसके मैटर में? तो फिशरीज डिपार्टमेंट मुझे यही बताया था कि चलो जो भी है, जो भी कारण से आप तो बाउंड्री का अंदर आ गया है, तो
कानूनी के हिसाब से नहीं है, तो इसलिए हम लोग आपका जो मच्छी है तो उसको ऑक्शन करके आपको आज भेज देते हैं, तो आप चले जाइए, दोबारा इसके अंदर नहीं आना। तो हम लोग भी बोला सर आइंदा इस तरह नहीं आएगा। एक्चुअली हम लोग जानकर नहीं आया था, जानकर हम तो 16 आर्टिकल से बाहर ही आया था, तो ऐसा वातावरण का हिसाब से हम लोग थोड़ा अंदर चले गए, बस इतना ही है। ओके दोस्तों, आपने देखे कि जो बोट का ओनर है उनका जो क्या व्यू था इसका बताइए, और आगे भी जो है कि जो यहाँ के विलेजर जो फिशरमैन हैं उनसे भी बात करेंगे, वो अपना क्या कहना चाहते हैं। दोस्तों, आपने जो है कि अभी जो है कि बोट के जो मालिक है उनका बयान सुना कि वो उसके बारे में क्या कहे थे, और जो है कि वो अपना जो दलील जो है, जो बयान है वो दिया कि किस कारण से जो है कि वो यहाँ तक अपने क्षेत्र को छोड़कर दूसरे क्षेत्र में फ़िशिंग के लिए निकले। अब यही जो चीज़ है, जो यहाँ के गांव वाले, जो यहाँ के जो लोकल फ़िशरमैन हैं, उनका भी पद जानने की कोशिश करेंगे कि वो इस बारे में क्या कहना चाहते हैं। आइए पूछते हैं कि वो इस मैटर में क्या कहना चाहते हैं। कुमार राव जी, आप जो है कि जो अभी जो बोट को सीज़ किया गया, बल्ले से जो पकड़ा गया है, इस जो मैटर है इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? इस बोट का बारे में यही कहना चाहते हैं कि इन लोग एक बार नहीं कई बार आ चुके हैं इस हम लोग का एरिया में आके मच्छी मार के जाते हैं। 6 नॉटिकल के अंदर बार बार आते, बार बार पकड़ते, यही काम है, धरना देना, जाना आना छोड़ना, ये क्या होता पता नहीं, लेकिन बिल्कुल हम लोग का तरफ से कोई सपोर्ट नहीं होता हम लोग को। खाली जो भी सपोर्ट होना है पकड़ता चले जाते हैं। यहाँ में नहीं बल्कि 200 से 250 फैमिली है, 200 से 250 फैमिली के इन लोग पेट मार के जाते हैं इन लोग। हम लोग को कुछ फ़ायदा नहीं होता। हम लोग इसी के लिए कि सब एक साथ होके एकत्रित होके काम करता है। अभी जो भी होएगा फ़ायदा होगा, देखेंगे, कोशिश करेंगे, हमारा कोशिश भी जारी रहेगा। कुमार राव जी, उनका जो बोट का मालिक है और जो बाकी जो कर्मचारी है बोट के, उनका कहना है कि वो गलती से यहाँ पर आए हैं, और क्योंकि ख़राब मौसम का वजह से क्या है कि हवा का बहाव में 1-2 नॉटिकल माइल आ गए हैं, वो अपना क्षेत्र छोड़ के नहीं जाना चाहते, तो गलती से आए। इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? इसका बारे में यही कहना चाहते हैं कि गलती से नहीं हुआ है, इन लोग जानबूझ के अंदर घुसा है 4 नॉटिकल का अंदर में। नहीं, हम लोग 6 नॉटिकल है, हम लोग 6 नॉटिकल से बाहर माना था, लेकिन इन लोग क्या जानबूझ के अंदर, एक बोट नहीं कई बोट आता, लेकिन इन लोग हम लोग दबोच लिया, इन लोग बोट का हम लोग कैच कर लिया, कैच करके रखा। तो इन लोग जानबूझ करके बयान दे रहा है कि हम लोग क्या हवा साइक्लोन का वजह से हम लोग अंदर आ गया 6 के अंदर, लेकिन ये सब उन लोगों का जानबूझ के बात करना है, बस यही है। अगर बाहर वाला आके इस तरह का फ़िशिंग, इलीगली फ़िशिंग करता है या जो भी चीज़ होता है, तो आप लोग को इस तरह से क्या नुकसान होता है? हम लोग यही नुकसान होता है कि यहाँ छोटा मच्छी मारने वाला है, छोटा मच्छी वो हम लोग जैसे अभी यहाँ से 200 से 250 फैमिली है, अगर इन लोग ट्रॉलर से जाल टान देंगे तो ये 200 से 250 फैमिली कहाँ जाएगा, कहाँ मारेंगे? इन लोगों को तो बस बड़ा जाल नहीं है, इन लोगों को तो बहुत बड़ा ट्रॉलर है, ट्रॉलर से नहीं बल्कि रात भर मारे तो कहीं ठंड मार देंगे। हम लोग तो केवल यहाँ का आदमी को खिलाने का मच्छी बराबर मारते हैं, जैसा कि 5 दिन 6 दिन स्टॉक रखने का मच्छी नहीं मारते। बस आज आया ताज़ा मच्छी खिलाया, बस इसी तरह हम लोग डेली रोटेशन है, डेली रोटेशन, हम लोग जाना आना, बस इसी तरह। इन लोगों जैसे कई दिन समुद्र में रहेगा हम लोग का काम नहीं होता, बस जाना आना, बस ताज़ा मच्छी खिलाना, हम लोग यही है, हम लोग का मकसद यही है। और आप कहना चाहते हैं कि जो है कि इस तरह के जो पोर्ट ब्लेयर के बड़े बड़े जो बोट आते हैं ट्रॉलर के साथ में, वो क्या है कि कंटिन्यूस आते हैं, चोरी से मच्छी मारते हैं और चले जाते हैं करके, इस बार आप लोग पकड़ लिए करके बहाना है, आप ये लोग बहाना है, इन लोग बहाना ही है, इस यही कारण है, और उस लोग और कुछ कारण नहीं है। तो और डिपार्टमेंट की तरफ से इन लोग को पकड़ने का पेट्रोलिंग वगैरह नहीं होता है क्या? इन लोग को अभी हम लोग कई बार बोल चुके हैं, अभी ये पेट्रोलिंग भी हुआ बोले से हम लोग फिशरीज का थ्रू और हम लोग मेरीन पुलिस और हम लोग यहाँ का लोकल आदमी से इस बोट को दबोचा है। और इन लोगों का ट्रॉलर मारने का, जाल मारने का इस लोग का ये मेन है, इस लोग को बिना प्लेट जो होता ना प्लेट, वो प्लेट बिना डाले उसको मच्छी मारना। इन लोग क्या इलीगली प्लेट डाल के फैला के मच्छी को मारते हैं इन लोग। और एक है कि इन लोग का पास लाइसेंस सही ढंग से नहीं है, और इन लोग पास क्रू मेंबर्स का जो डॉक्यूमेंट्स होता है वो भी सही ढंग से नहीं है, और डैड का तो वो डैड भी तो ढंग का नाम का नहीं है, लेकिन फिर भी इन लोग वहाँ से कैसा छूट के यहाँ तक आते हैं, ना इनका लाइसेंस कैसा रिन्यूअल होता है, ये सब फिशरी डिपार्टमेंट मेरीन के ऊपर ये डिपेंड है। लेकिन ये इसका 6 महीना से रिसीप्ट कटा है, लेकिन इसका बोर्ड में लाइसेंस नहीं है। और आगे जो है कि जो भी है वो मेरे ख्याल से उनका चालान भी मार दिया गया है, और लगता है फिश को भी लगता है ऑक्शन में छोड़ दिया था। आगे आप लोग एडमिनिस्ट्रेशन से क्या डिमांड करना चाहते हैं इस मैटर में? हम लोग यही डिमांड करने चाहते हैं कि इस बोट को
छोड़ा नहीं जाना चाहिए। अगर इस बोट को छोड़ दिया जाएगा तो हम लोग हर बार इसी तरह पकड़ते हैं, इसी तरह चले जाते, इसी तरह फिर से 6 नॉटिकल के अंदर आके मच्छी मार के जाते। इस तरह कितना बार चलेगा? कितना बार गरीब का पेट मारेगा इन लोग। धन्यवाद कुमार जी थैंक और कुछ कहना चाहते हैं आप? बस हमें इतनी कहना चाहते हैं कि हमारा गांव को लोगों के लिए कुछ फ़ायदा होना चाहिए, बस यही बोलना चाहते हैं। धन्यवाद दोस्तों, पंकज सिंह एबी लैंड मीडिया से।